नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। चूँकि कंटिन्यू आपको वीडियो मिलता जा रहा है, पिछली वाली गलती नहीं करना है, हम आपसे क्षमा पहले ही माँग चुके हैं, ठीक है? आइए अब बिना देरी करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्लास 10 का फिज़िक्स, ठीक है ना? का ये हमारा चौथा वीडियो है, ठीक है? जिसमें हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। आज हमको पढ़ना है परावर्तन के नियम। कल हम पढ़ चुके हैं, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं परावर्तन क्या होता है, ठीक है ना? प्रकाश का परावर्तन में हम लोगों ने पढ़ लिया है। प्रकाश के परावर्तन के बाद हमने परावर्तन से संबंधित कई सारी परिभाषाएं भी पढ़ ली हैं, ठीक है ना? जैसे कि परावर्तक तल, आपतन तल जिसे बोलते हैं, ठीक है ना? आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये फिर अभिलंब, आपतन बिंदु, ठीक है ना? फिर उसके बाद आपतन कोण, परावर्तन कोण। आज हमको पढ़ना है परावर्तन का नियम। क्या होता है परावर्तन का नियम? क्या होता है परावर्तन का? यानी क्या कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जिनको अगर फॉलो न किया जाए तो परावर्तन नहीं होगा? क्या ऐसी कोई बात है? तो आइए उसी का हम अध्ययन करते हैं, ठीक है ना? देखिए, आपको पता है कि जब कोई चिकना सतह होती है, चिकनी, ये है चिकनी सतह बाबू, ठीक है ना? ये कोई चिकनी सतह है, दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है ना? और ये एक टॉर्च है। इस टॉर्च से प्रकाश की किरण ये निकल रही है ना? और निकलने के बाद ये वायु से आई है, ठीक है ना? तो इस कांच में प्रवेश न करके वायु से आई है तो वायु में उसी माध्यम में पुनः वापस लौट जाती है। इसी घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है ना? प्रकाश का जो परावर्तन होता है वो होता है बाबू आपका, देखिए, ये परावर्तन होता है तो जो प्रकाश की किरण इस परावर्तक तल पे टकराती है जिसे हम क्या नाम है, आपतित किरण कहते हैं। और टकराने के पश्चात उसी माध्यम में जो प्रकाश की किरण पुनः वापस लौट जाती है उस किरण को हम परावर्तित किरण कहते हैं या रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं, ठीक है ना? अच्छा, जिस तल पर यह होता है उसको हम परावर्तक तल कहते हैं या आपतन तल भी कहते हैं, है ना? जिस तल पर यह घटना होती है उस तल को हम परावर्तक तल कहते हैं या फिर आपतन तल कहते हैं, ठीक है? और जो ये आपतित किरण है, ये वाली आपतित किरण, ठीक है ना? और ये परावर्तित किरण, जब ये और यह है अभिलंब, यानी आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच खींचे गए लंब को हम क्या कहते हैं? तो अभिलंब कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम आपतन कोण कहते हैं, है ना? आपतन कोण कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण को हम प्रदर्शित करते हैं आई से, है ना? आपतन कोण को हम आई से प्रदर्शित करते हैं। शॉर्ट में अगर हमको हर जगह लिखना हो तो बार बार आपतन कोण नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे शॉर्ट में आई लिख देंगे। अच्छा, अब इसी अभिलंब और ये परावर्तित किरण है, ठीक है ना? परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है इस कोण को बोला जाता है, ठीक है ना, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, ठीक है ना? जिसको हम प्रदर्शित करते बाबू स्मॉल आर से। यानी कहीं पे भी अगर हमको लिखना हो परावर्तन कोण तो हम बार बार परावर्तन कोण नहीं लिखेंगे, बस वहां पे स्मॉल आर लिख देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पे परावर्तन कोण बन रहा है, ठीक है ना? ये सारी चीजें हम लोगों ने पिछले अध्याय में अध्ययन किया था। परावर्तन के नियम होता है बाबू, देखिए, परावर्तन के मुख्य रूप से दो नियम होते हैं, है ना? परावर्तन के दो नियम होते हैं। इसमें पहला जो होता है बाबू, पहला जो होता है वो होता है, ठीक है, कि ये है बाबू आपका आपतित किरण। आपको ये पहले से पता है, ये आपतित किरण है ना? ये अभिलंब है, ठीक है ना? और ये है बाबू आपका परावर्तित किरण। ये आपतित किरण है, ये अभिलंब है। इसको हमने पीछे भी पढ़ा है हम लोगों ने, इसको पीछे भी समझा, ये देखिए, ठीक है ना? ये आपतित किरण है, ठीक है ना? ये परावर्तित किरण है और ये क्या है? अभिलंब है, ठीक है ना? ये तीनों जो रेखाएं है ना, परावर्तित किरण, ठीक है ना, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण, ये तीनों एक ही तल पर स्थित होती है, एक ही तल पर। यानी कि जो ये तल है बाबू, ठीक है ना, ये एक ही तल पर स्थित होती हैं। ये जो तल दिखाई दे रहे हैं तीनों एक ही तल पे होंगी। ऐसा नहीं है कि एक तल यहाँ पे हो, है ना? जैसे मान लीजिए एक तल ये है, एक तल ये है, ठीक है ना, एक तल ये है, ठीक है ना, और फिर एक तल एक और यहाँ पे देखिए, है ना, एक तल ये है। अब ऐसा नहीं है कि प्रकाश की किरण को हम आपतित करेंगे इस वाले तल पर तो ये परावर्तित होगा इस वाले तल से,
ऐसा हो सकता है कि हम डाले प्रकाश किरण यहाँ पे बीच में गैप होके निकले यहाँ से, जादू थोड़ी है यहाँ पे, है ना? या और अभिलंब हो जाए यहाँ पे, ऐसा नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। पहला नियम यही है कि ये क्या नाम है, आपतित किरण और परावर्तित किरण और बीच में अभिलंब, ये तीनों एक ही तल पर स्थित होता है, जिसे हम आपतन तल कहते हैं। आपतन तल। अच्छा, आपतन तल का एक और परिभाषा हम बोल सकते हैं कि आपतित किरण तथा अभिलंब, आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण जिस तल पर स्थित होते हैं उसे ही हम आपतन तल कहते हैं। एक परिभाषा आप बोल सकते हैं, ठीक है ना? तो ये हो गया आपतन तल, ठीक है। अब बाबू क्या हो गया, ये पहला नियम है कि अगर तीनों है ना, ये आपतन, आपतित किरण है, आपतित किरण, सॉरी, ठीक है ना, ये आपतित किरण है, ये आपतित किरण है, ये अभिलंब है ना, ये अभिलंब है, और ये क्या है बाबू, ये परावर्तित किरण है, ठीक है ना, परावर्तित किरण, ठीक है ना। ये तीनों एक ही तल पर स्थित होंगे, अलग अलग तल पर स्थित नहीं होंगे, ये तीनों के तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। यही है आपका परावर्तन का पहला नियम कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल यानी कि आपतन तल पर स्थित होते हैं। इसलिए आपतन तल का एक और परिभाषा बन सकता है यहाँ पे कि जिस तल पर आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण स्थित होते हैं उस तल को ही आपतन तल कहते हैं। ये हो गया आपका पहला नियम, ठीक है ना। ठीक है, ये हो गया आपका पहला नियम। उसके बाद आता है बाबू आपका दूसरा नियम, ठीक है ना। दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम कहता है बाबू, ठीक है ना, कि जो ये कोण है ना, ये कोण आई है और ये कोण आर, ठीक है ना। कोण आई का मतलब आपतन कोण और कोण आर का मतलब होता है परावर्तन कोण। ये दोनों समान होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। यानी जो कोण आई होता है ना बाबू, जो कोण आई होता है यानी आपतन कोण, ये बराबर होता है हमेशा कोण आर के। बराबर होने का मतलब क्या हुआ कि अगर ये इसके, ये और ये इसके बीच में जो ये कोण बना है, अगर ये 40 सेंटीमीटर का है तो ये भी 40 सेंटीमीटर का ही, 40 सेंटीमीटर का है, 40 डिग्री का ही होगा। अगर ये 40 डिग्री का है तो ये भी 40 डिग्री का होगा। अगर ये 50 डिग्री का है तो ये भी 50 डिग्री का ही होगा। अगर ये 60 डिग्री का है तो ये भी 60 डिग्री का ही होगा, 60 अंश का ही होगा। बस समझ में आ रही है ना। यानी जितना आई का मान होगा उतना ही आर का मान होगा, और जितना आर का मान होगा उतना ही आई का मान होगा। यही परावर्तन के बाबू क्या नाम है, दो नियम होता है। तो आपका दोनों आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। वीडियो को, अगर वीडियो को आप लोग दोबारा रिवीजन करके भी लिख सकते हैं और दोबारा पीछे करके भी देख लीजिए, और इसका नोट्स आप लिखते रहिए। देखिए, जब भी आपको पढ़ना है तो मैं आपसे यही कहूंगा कि कॉपी और पेन लेकर बैठिए, और जो आप पढ़ रहे हैं ना उसको लिखते चलिए, ठीक है ना। नहीं तो केवल वीडियो आप देखेंगे तो वीडियो देखने से आपका कोई लाभ है नहीं। आप कॉपी भी लेके लेकर वीडियो देखेंगे, आप इसको लिखिए, इसको पढ़िए, तब आपको लाभ मिलेगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये था परावर्तन का नियम, ठीक है ना। अच्छा, कुछ इसके एक नोट पॉइंट है थोड़ा, ठीक है ना, कुछ एक महत्वपूर्ण बिंदु जान लिए, ठीक है ना। अभी आप लोगों ने सोचा, अभी आप लोगों ने पढ़ा कि जो परावर्तन होता है बच्चे, ठीक है ना, इस पे ये एक चिकना सतह होता है ना, चिकना सतह होता है, और इस चिकने सतह पर जो प्रकाश की किरण टकराती है इसको आपतित किरण कहते हैं, और जो प्रकाश की किरण पुनः उसी माध्यम वापस लौट जाती है इसको परावर्तित किरण कहते हैं, और इसको बीच में खींचा गया अभिलंब कहते हैं। तो यहाँ पे जो प्रकाश आपतित हो रही है ना, ये यहाँ पे सतह से भी कुछ कोण बना रही है, मान लीजिए थीटा कोण बना रही है। तो ये कोण और ये कोण भी आपस में बराबर हो गया, मान लीजिए, एक मान लीजिए, ठीक है ना, ये कोण और ये कोण और ये कोण भी आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है ना। अब मान लीजिए मैं क्या करूं, जो ये कोण है ना इसका मान बढ़ा दूं, और जो ये सतह है ना, प्रकाश की किरण जो ये चिकना सतह है, ऐसे यहाँ पे जो ये तिरछी आपतित हो रही है इस थीटा कोण पे, तिरछी आपतित हो रही है, इसको तिरछी आपतित न करके मैं क्या कर दूं, ऐसे सीधी आपतित कर दूं, ऐसे सीधा, ठीक है ना। और जब सीधा, यानी कहने का मतलब ये है कि जब जब प्रकाश किरण ऐसे सीधी जब आपतित होती है किसी सतह पे, तब क्या घटना होगा, तो जब प्रकाश किरण ऐसे सीधी आपतित होगी तो पुनः जिस मार्ग में आई है उसी मार्ग में सीधे बिना कोई कोण बनाए सीधे पुनः वापस लौट जाएगी, ठीक है ना। यानी इस स्थिति में जो आई का मान होता है, कोण आई जो होता है वो कोण आर के बराबर तो होता ही होता है,
कोण r के बराबर होता है, ये आपको पहले से पता है और ये दोनों कोण जो होंगे वो बराबर हो जाएँगे 0 के, यानी इस स्थिति में ना कोण I का मान बनेगा, ना ही कोण R का मान बनता है। बात समझ में आ रही है? आपसे क्वेश्चन अक्सर लोग पूछते हैं कि कोई ऐसा स्थिति बताइए जिसमें कोण I का भी मान 0 हो और कोण R का भी मान क्या हो? 0। तो एक ही स्थिति है बाबू, वो स्थिति ये है कि जब क्या ना प्रकाश की जो किरण है वो सतह के लंबवत आपतित हो रही हो। क्या हो रही हो? सतह के, यानी जो ये सतह है, चिकना सतह है ना, इस चिकने सतह के, ठीक है ना, चिकने सतह के, ठीक है, लंबवत आपतित हो, यानी इधर भी 90 अंश का कोण बने और इधर भी 90 अंश का कोण बने। ठीक है ना बाबू? तो इसको ही हम बोलते हैं बाबू, ठीक है ना, कि इस स्थिति में जो थीटा का, जो आई का या आर का मान होता है वो 0 होता है। ठीक है ना? बात समझ में आ गई? चलिए, बहुत अच्छी बात है। आपको अगर बातें समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना? आते हैं, आगे चलते हैं। अब उसके बाद देखिए, परावर्तन पढ़ लिए, परावर्तन का नियम भी पढ़ लिए। इसके बाद एक और परावर्तन आता है बाबू, जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना, अनियमित परावर्तन बोलते हैं। ठीक है ना? अनियमित परावर्तन बोलते हैं या फिर हम विसरित परावर्तन भी बोलते हैं। विसरित, ठीक है ना, विसरित परावर्तन भी बोलते हैं। एक परावर्तन, ठीक है ना, विसरित परावर्तन। ठीक है, विसरित परावर्तन क्या होता है बाबू? तो इसको भी देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर लोग आपको विसरित परावर्तन बताते नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता चलूं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? मेरे साथ आप जुड़े रहेंगे तो आपको छोटी से भी छोटी चीज आपको बताई जाएगी, इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता रहे कि हाँ, हमको और इसके चैनल पे काम करना चाहिए। इसी तरह आप लोग के लिए कंटेंट लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए। ठीक है, कि हम लोग और अच्छे से मेहनत करें। ठीक है ना? चलिए, अब देखिए, इससे पहले जो हम परावर्तन करा रहे थे, वो जो सतह था ना, वो एकदम चिकना था, एकदम सपाट था, जैसे कि आपके घर में जो आईना होता है ना, वो एकदम सपाट उसके तरह था, जो सतह हम लिए थे। ठीक है ना? तो इस पे जो प्रकाश टकरा रही थी, ये प्रकाश ऐसे जा रही थी, टकरा कर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जा रही थी। ठीक है ना? लेकिन अगर क्या हो कि सतह जो हो चिकना ना हो, ये सतह जो हो खुरदरा हो, ऐसे आबड़ खुबड़, ऐसे आबड़ खुबड़, आबड़ खुबड़ हो, ये सतह क्या होगा, ऐसे आबड़ खुबड़ हो, तब क्या होगा? बोलिए, बोलिए। ठीक है ना? कमेंट करिए। ठीक है ना? देखिए, इस स्थिति में मान लीजिए कुछ प्रकाश किरण यहाँ पे टकराई, तो यहाँ पे लंबवत आपतित होती, इसी माध्यम में चली गई। कुछ प्रकाश की किरण जो है इधर टकराई, इधर चली गई। कुछ प्रकाश की किरण इधर टकराएगी तो इधर चली जाएगी। कुछ प्रकाश की किरण टकराएगी तो इधर चली जाएगी। कुछ प्रकाश की किरण टकराएगी तो इधर चली जाएगी। कहने का मतलब, अगर पृष्ठ जो खुरदुरा होगा, अगर जो पृष्ठ जो होगा वो खुरदुरा होगा, तो जो प्रकाश की किरण होगी वो एक ही दिशा में, यानी इसकी तरफ एक दिशा से आई, एक दिशा से चली गई नहीं होगा, बल्कि वो अनेकों दिशाओं में, यानी चारों तरफ फैल जाएगी। प्रकाश के इसी घटना को हम विसरित परावर्तन या फिर अनियमित परावर्तन कहते हैं। ठीक है ना? बात समझ में आ रही है? यानी परिभाषा में ऐसे बोल सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण किसी खुरदुरे सतह पर पड़ती है, जब भी प्रकाश की किरण किसी खुरदुरे सतह से टकराती है तो चारों दिशाओं में फैल जाती है। ठीक है ना? हमारा जो शरीर है वो खुरदुरा है। ठीक है ना? तो हमारे शरीर पे जो प्रकाश की किरण पड़ रही है वो चारों दिशाओं में फैल जा रही है। ठीक है ना? तो इसी घटना को हम विसरित परावर्तन कहते हैं। क्लियर? ठीक है ना? जब प्रकाश की किरण किसी खुरदुरे सतह से टकराती है तो चारों दिशाओं में फैल जाती है। प्रकाश की इसी घटना को हम क्या कहते हैं? तो विसरित परावर्तन कहते हैं। क्लियर? ठीक है? चलो देखिएगा थोड़ा सा टाइम कितना हो गया। ठीक है बाबू? ठीक है, तो देखिए टाइम ज्यादा हो रहा है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा थोड़ा पढ़िए, कम पढ़िए लेकिन अच्छे से समझिए। मेरा यही मोटिव है बाबू। आप लोग सोच रहे होंगे कि बहुत कम कम पढ़ा रहे हैं, 10 मिनट का दे रहे हैं, 15 मिनट का वीडियो दे रहे हैं। तो देखिए, मेरा मोटिव ये है कि मैं कम ही पढ़ाऊं लेकिन उसको विस्तार से आपको समझाऊं, आपको समझ में आना चाहिए बात को। ठीक है ना? तो अगर आई होप अगर यह वीडियो आपको समझ में आया होगा तो आप इसे क्या नाम है, लाइक कर दीजिएगा। पसंद आया तभी लाइक कर दीजिए। ठीक है ना? लेकिन कुछ भी करिएगा, डिसलाइक मत करिए। ठीक है? और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और देखिए, ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है, तो अपने दोस्तों के साथ इस ज्ञान को जरूर बांटिए। ठीक है ना? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।